नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरी। बड़ी खबर जिस पर सबकी निगाहें हैं कि क्या इमरान खान इस्तीफा देने वाले हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इमरान खान शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं विपक्ष उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए मार्च कर रहा है। इस बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री ने बड़ी चेतावनी दी है। शेख रशीद ने कहा है कि अगर इस्लामाबाद में शांति भंग करने की कोशिश हुई तो हम सेना का इस्तेमाल करेंगे। शेख रशीद के मुताबिक इस्लामाबाद में पाक रेंजर्स के 6000 जवान और 10,000 दूसरे सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। तो जिस तरह से संकट इमरान खान की कुर्सी पर बना हुआ है, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या आज इस्तीफा देंगे इमरान। इसी जगह कोई रुकावट हो, हमारे पास 6000 रेंजर्स एफसी और 9-10 हजार हमारी फोर्सेस अमन और अमान के लिए मौजूद है। और मैं JUI से तोके रखता हूं कि वो कश्मीर हाईवे पे खास तौर पर चीफ जस्टिस साहब ने श्रीनगर हाईवे, जिसको कश्मीर हाईवे पहले कहते थे, उसका हुक्म दिया इन ऑर्डर में कि उसको खुला रखा जाए। और अगर इस पर आप आते हैं और कोई तसादम करते हैं तो फिर कानून जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने हदायत की है उस पर अमल करेगा, चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना निकले। मैं फिर यह कहता हूं, आपका एहतराम सर आंखों पे, ये आपका हक है, आप रैली करें, ये आपका हक है। आप जो आपको जगह दी गई है, जो वक्त आपको दिया गया है, वो आपका खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आपने को फड्डा डालने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस की हिदायत के मुताबिक इस्लामाबाद की इंतजामिया एक्शन लेगी और उनको फ्री हैंड है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुल्ली अमल कराया जाए। और इसी जगह तो क्या ये इमरान का आखिरी ओवर है? अभी आपने गृह मंत्री हैं पाकिस्तान के शेख रशीद, उन्हें सुना। अब वो चेतावनी देते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर शांति भंग होती है तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और इसी बीच रैली भी चल रही है और सवाल ये उठता है कि क्या आज ये इमरान की आखिरी रैली साबित होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है? पाकिस्तान की सियासत में इस भूचाल पर हम बात करेंगे, हर पहलू को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान से एक्सपर्ट्स की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ पूर्व आर्मी चीफ जनरल JJ सिंह मौजूद हैं, साथ ही पाकिस्तान से उज़मा कादर भी हमारे साथ मौजूद हैं। उज़मा कादर, आपको बता दें कि इमरान सरकार में पहले मंत्री थी, फिर फोन टैपिंग का आरोप उन पर लगा। उज़मा पाकिस्तान में वो पहली आवाज थी जिन्होंने ये बताया था कि सेना की सरपरस्ती में इमरान कैसे सरकार चला रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी भी मौजूद हैं। इस्लामाबाद में आज इमरान की रैली चल रही है, साथ ही विपक्ष का विरोध मार्च भी इस्लामाबाद में होगा। इस पर हर खबर इस्लामाबाद से हमारे संवाददाता हमजा अमीर देंगे। साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट कर्नल RSN सिंह जो कि पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। शुरुआत में जनरल JJ सिंह जी आपसे करूंगी, क्योंकि आप तो बहुत करीब से देख भी रहे होंगे और पाकिस्तान में सियासत और सेना दोनों का एक तरीके से मिक्सअप किस तरीके से रहा है हमेशा। और वहां तो ये कहा जाता है कि जिस पर सेना का हाथ वही सरकार चला सकता है। तो क्या यहीं पर चूक यहां हुई है इमरान खान से, इसीलिए आज ये संकट बना हुआ है? शिरीन, आपने जो बयान किया है उससे मैं सहमत हूं। पाकिस्तान के अंदर हमेशा फौज का एक किस्म का पाकिस्तान की बागडोर को संभालने का जिम्मेवारी उन्होंने खुद ले रखी है जी। उनकी आज़ादी के बाद वो 4 उनके जनरल्स ने मार्शल लॉ लगाया या अपने आप को प्रेसिडेंट का तो अपना ओहदा दिया, जैसे कि अयूब खान, फिर याह्या खान, फिर ज़ियाउल हक और आखिर में परवेज़ मुशर्रफ। तो अभी इस तरह लग रहा है कि जो इमरान खान की गवर्नमेंट है उससे उनके फ़ौज और उनकी ISI नाखुश है। और उनके कुछ कारण मैं बताना चाहता हूँ कि जो विपक्ष वाले पार्टियां हैं, जैसे कि PML है, PPP है जी। और उनके और जो एलाइज भी हैं, MQM और PML कैद एंड BAP बलोच पार्टी, ये सब ने अभी जोड़ के आरोप लगाए हैं। आरोप क्या हैं? मोटे तौर पे कि देश का जो शासन है
वो कुशासन बन गया है, मिसमैनेजमेंट हो रही है, इकोनॉमी का भट्ठा बैठ गया है, 20 बिलियन की डेफिसिट है, और उनको FATF जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपने ग्रे लिस्ट में नाम डाला है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी अपने लोन उनको रोक दिए हैं। इसके बाद इमरान खान का पर्सनल निजी कंडक्ट भी ऑपोजिशन ने खड़ा किया है कि वो ठीक नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट भी बहुत नाराज है, अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज, जैसे इमरान खान ने ओसामा बिन लादेन को एक शहीद बुलाया गया है, और उसने तालिबान को बोला है कि ये अफगानिस्तान के लिबरेटर हैं। तो ये सब चीज़ें जब मिला दो आप, ये फैक्टर्स इकट्ठे कर दो, तो लगता यही है कि पाकिस्तान फ़ौज और ISI जो पाकिस्तान को चलाती हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि इमरान खान का ये आखिरी ओवर है, और शायद मेरी सोच में कि वो ये इसी हफ्ते के अंदर अंदर या आगे जल्द ही उसको हटा देंगे। जनरल सिंह, एक चीज और समझना चाहूंगी, आपने यहाँ पर कहा कि विपक्ष एक तरीके से लामबंद है और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जो पाकिस्तान के लिए अहम रहे हैं बीते कुछ दिनों में, बीते कुछ महीनों से, वो यहाँ पर मुश्किल का सबब बने इमरान खान के लिए। लेकिन क्या ये भी माना जाए, और एक ये बहुत बड़ी वजह मानी जाए, कि क्योंकि नाराजगी है सेना की इमरान सरकार से, खासतौर से इमरान खान से, इसीलिए आज ये संकट इमरान खान की कुर्सी पर? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इमरान खान के जो फॉरेन पॉलिसी उसने अख्तियार किया है, उस पे भी लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान और चाइना और रशिया एक एक्सिस बन रहा है। उनका रशिया में जाना वो भी एक जायज़ चीज़ नहीं थी, जबकि वहाँ पे युद्ध शुरू होने वाला है। इतना तो पाकिस्तान को पता होना चाहिए था कि वहाँ के हालात ऐसे नहीं हैं कि उनके प्रधानमंत्री को एक्सेप्ट करेंगे, वहाँ पे उसको कोई कारगर कोई कार्रवाई की जाएगी। कोई रणनीति नहीं बनी, कोई एग्रीमेंट नहीं बनी, कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, और जैसे बिन बुलाए कोई चला जाए वैसे ही वापस आ गए। जी सर, ठीक है। जनरल जीजी सिंह जी, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये संकट बना हुआ है, आखिर ये क्या इसका अंजाम होगा, और क्या ये आखिरी ओवर, जैसा जनरल जीजी सिंह भी कह रहे थे कि अब बस चंद आप इंतजार कीजिए कुछ और वक्त का, उसके बाद इमरान सरकार जो है वो कुर्सी से उतर जाएगी पूरी तरीके से, यानी सत्ता से बेदखल का रास्ता लगभग क्लियर है। और हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कर्नल आरएसएन सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल आरएसएन सिंह, आपकी समझ क्या कह रही है, इमरान आखिर कहां पर चूक गए इतना? क्योंकि ये तो हम महीनों से देख रहे हैं कि सरकार पर संकट है, विरोधियों की नाराजगी तो चलिए, एक विपक्ष का एक तरीके से मकसद ही होता है कि किसी भी तरीके से सरकार पर सवाल उठाएं, लेकिन कहां पर चूक गए? वो कौन सी एक चूक आपको समझ आ रही है कि आज यहां लाकर खड़ा कर दिया है इमरान को, कि खबरें आ रही हैं कि इस्तीफा हो सकता है कभी भी? नहीं, इस्तीफा यकीनन होगा। और जो आप स्ट्रीट पावर जो देख रहे हैं डिस्प्ले पे, वो एक पाकिस्तान की सूरत हाल बताती है, वही वहाँ की पॉलिटिकल कल्चर है। लोगों को याद रहे कि फौज ने इसी स्ट्रीट पावर के जरिए इमरान को प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे बैठाया था, और इसके लिए उन्होंने बारलेवियों को रेडिकलाइज किया था जो तहरीके लबैक नाम के संगठन के अंदर, ठीक है। और आपने देखा था कि इस तरह से एक पाकिस्तान ISI के मेजर जनरल पैसे बांट रहे थे उस धरने में। तो ये स्ट्रीट पावर चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे कारण क्या है। कारण क्या है कि पाकिस्तान की स्थिति, जैसा कि बताया जनरल साहब ने, बिल्कुल जर्जर है आर्थिक हालात, और उसके लिए इन्होंने एक कैनेडियन फर्म के साथ, एक बहुत बड़ा, उसका नाम है बैरिक, उस फर्म का पहले भी वो गोल्ड माइनिंग का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, फिर कैंसिल कर दिया गया था, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के उसको जायज नहीं ठहराया था। फिर वो वर्ल्ड बैंक ने $11 बिलियन का उनको बोला कि आप वो उनको अदा कीजिए, आप उनको जुर्माना अदा कीजिए। वो सब कैंसिल होके फिर अभी $12 बिलियन उसके अलावा अभी वो साइन हुआ है।
तो जनरलों को तो देखो, वो जनरलों को क्या मतलब वो आर्थिक स्थिति से, वो तो अपनी फैक्ट्रियां चलाते हैं। ये जितने नालायक जनरल हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इन सबके बच्चे बाहर होते हैं, ठीक है ना, ये पाकिस्तानी नहीं है। तो ये वहां के लोगों ने ये जो इन्होंने साइन किया है वो कैनेडियन फर्म के साथ, तो जो वहां के बिंजो जो मुख्यमंत्री हैं ये बलूचिस्तान के जी, उससे क्या हुआ है कि चाइना जो है वो बहुत खफा है इसके लिए, क्योंकि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे ये डायरेक्ट अटैक, आप समझ रहे मेरी बात। इमरान कहते हैं कि मैं क्या करूं, हमारे पास पैसे नहीं है, फौज वाले तो अंग्रेजी बोलते हैं, तो अंग्रेजी से तो पैसे आते नहीं है, तो मैं कैसे, चाइना हमको पैसे नहीं दे रहा है, चाइना हमको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वेस्ट वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भाई आप ये सब सुधार कर लो, इनको ये सुधार कर लो, तब हम आपको पैसे देंगे। तो इसमें मिलिट्री ने ही इनको बिठाया था जी सर, और मिलिट्री ही चाइना के कहने पे इनको हटा रही है। फौजी उतारने की तैयारी पूरी तरीके से कर चुकी है और वो पूरा माहौल अब बन चुका है, इससे निकलना मुश्किल बिल्कुल नजर आ रहा है। ठीक है सर, आरजू काज़मी, अब आपके पास आऊंगी मैं। आप यहाँ पर अभी तो ये लग रहा है कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है इमरान खान को, इसीलिए अब एक रास्ता ये है कि एक इमोशनल अपील करें और इस्तीफा दे दें, लेकिन क्या ये मुश्किलों की शुरुआत नहीं है इमरान खान के लिए? अगर इस्तीफा दे भी देते हैं तो राहें तो आगे भी आसान नहीं होंगी। जी बिल्कुल, मुश्किलें तो आगे भी आएंगी, क्योंकि जैसे दूसरों के केसेस खुले थे इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए भी कई केसेस इंतजार कर रहे हैं, जिसमें फॉरेन फंडिंग केस एक काफी यहाँ पे बात होती है उसके ऊपर, वो सब आ जाएंगे सामने। लेकिन बिल्कुल यहाँ पे आपके दोनों पैनलिस्ट जो बात कर रहे थे ठीक कह रहे थे, पाकिस्तान में फौज ही जो है वो लेकर आती है सिविलियन गवर्नमेंट और वही हटा देती है। लेकिन जितना ज्यादा नाम इमरान खान साहब का मशहूर हुआ कि ये सिलेक्टेड हैं और इनको फौज लाई है, इतना पिछली गवर्नमेंट्स में नहीं होता था। अभी लोगों को अच्छे से मालूम हो गया है, जिसे नहीं पता था उसको भी पता लग गया है कि गवर्नमेंट्स कैसे बनती हैं और कैसे गिरती हैं। और इतने सालों में जब से पाकिस्तान बना है, कौन सी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है जिसने 5 साल मुकम्मल किए हो? ये हमेशा कभी 3 साल में, कभी 4 साल में, कभी 3.5 साल में इनको हटा दिया जाता है। और इमरान खान साहब की बिल्कुल काफी परफॉर्मेंस खराब रही, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो चाहे इकोनॉमी हो, इन सब चीजों में वो कुछ भी नहीं कर पाए। और चाइना भी नाराज है, अमेरिका भी नाराज है, और अब तो हर तरफ से ही, चाहे वो अफगानिस्तान का ही इशू क्यों ना हो, हर जगह गड़बड़ हो गई और हर जगह पे जो है वो उनसे हैंडल नहीं हो पाया। उनका खुद का ये कहना है, उनके अपने स्टेटमेंट मौजूद है कि मुझे गवर्नमेंट मिली तो उस वक्त मैं तैयार नहीं था। तो अब यही लग रहा है कि किसी ऐसे को लेकर आया जाएगा जो पहले गवर्नमेंट में रहे हों, जिन्होंने पहले गवर्नमेंट बनाई हो और चलाई हो, उन्हीं लोगों को सामने लाएंगे ताकि चीजों को थोड़ा सा मैनेज किया जा सके, जो डैमेजेस हो गए हैं उसको किसी तरह से पकड़ा जा सके। आज भी जो है कई लोग उनकी पार्टी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कि पार्लियामेंट में से कई लोगों ने उनकी रिजाइन कर दिया है, जिसमें जो है बुख्ती साहब भी शामिल हैं, और वो जो है बलूचिस्तान की तरफ से शाहजैन बुख्ती ने रिजाइन किया है, और दूसरी पार्टीज भी, चाहे MQM हो चाहे PMLQ हो, उनकी तरफ से भी इसी किस्म के अनाउंसमेंट आने का लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो इमरान खान साहब की पार्टी से अलग होंगे या उनकी कैबिनेट से निकल जाएंगे। तो अपने आप ही ये जो गवर्नमेंट है वो हमें संभलती हुई दिखाई नहीं दे रही, जाहिर तौर पर, क्योंकि देखिए बाहर विरोधियों का सामना करें या अपनों को ही मनाएं, क्योंकि अपनों के बीच भी तो घिरे हुए हैं ना इमरान खान, इसलिए यहाँ पर सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है। ठीक है आरजू, आप रहिए मेरे साथ। अब हमजा अमीर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि लगातार इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है वो पल पल की डिटेल्स हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता। हमजा, देखिए नंबर में तो मात खा रहे हैं, जो फिलहाल दिखाई दे रहा है, जो तस्वीर पाकिस्तान में इस वक्त दिख रही है कि नंबर तो नहीं है इमरान खान के पास, लेकिन इस वक्त जनता की अदालत में वो मौजूद हैं, वहां का क्या हाल है? उनका वो रास्ता देखिए कि वो किस तरह से बने थे। वो इसी अवाम के जोर के ऊपर ही जो है वो अपनी ताकत दिखाया करते थे, और लॉन्ग मार्च भी जो है वो इसी तरीके से ही वो लेके चले थे। अभी भी इमरान खान यही कर रहे हैं कि जो मामला पार्लियामेंट में वो हल नहीं कर पा रहे, अपने ही लोगों को मना नहीं पा रहे हैं, तो वो उन्हीं लोगों को एक और प्रेशर टैक्टिक के जरिए अवाम की ताकत दिखा रहे हैं, अपनी पब्लिक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि वो अभी भी अवाम में पॉपुलर हैं, और अगर उनके साथ नाराज दोस्त जो है वो वापस नहीं आते हैं तो और नुकसान में होंगे। इमरान खान बहरहाल एक पॉपुलर लीडर ही रहेंगे। यही कोशिश आज भी की जा रही है। इमरान खान इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं, और वाकई ही वो बड़ा जलसा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मजमा
वहां पे उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। एक दिन का जलसा है और कहा सुना ये जा रहा है कि जो है इमरान खान का जो एक खास ट्रम्प कार्ड है जो आज तक अभी तक किसी को समझ नहीं आई कि वो है क्या, लेकिन एक खास ट्रम्प कार्ड जो कहते हैं कि शायद उसकी अनाउंसमेंट वो आज करेंगे, शायद जो है वो कोई और नए ऐलान करेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि जहां वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं वहां उनके पीछे से शाखें और कमजोर होती जा रही हैं, उनके एक और साथी हमजा उनको आप छोड़ कह चुके रहे हैं हैं। खास और ट्रम्प कार्ड, कल कहीं सेशन ऐसा है तो नहीं वो उसको ट्रम्प भी हमें कार्ड, देखना वो जो पड़ेगा ट्रम्प कि कार्ड है क्या वो ये इस्तीफा ही जलसा है, लेकिन इमरान ये खान इस्तीफा उनके लिए काम कैसे करेगा? फिलहाल तो देखिए एक सवाल है। हमजा आप रहिए मेरे साथ, हमारे साथ एक और खास मेहमान उज़्मा कादर भी जुड़ गई हैं। मैं सीधे उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। उज़्मा कादर के बारे में मैंने पहले भी बताया कि सेना की सरपरस्ती से कैसे इमरान सरकार चल रही है, इसका जिक्र वो पहले भी कर चुकी हैं। उज़्मा जी, क्या वही हो रहा है जिसका जिक्र आप पहले कर चुकी हैं? क्या वही इस वक्त मुश्किल बनी हुई है इमरान सरकार के लिए और इसीलिए आज एकदम मुहाने पर खड़े हैं, कभी भी वहां से फिसल सकते हैं? उज़्मा कादर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? ठीक है, चलिए उज़्मा कादर से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से हम उनके पास चलेंगे, शायद उन तक आवाज़ मेरी नहीं पहुंच रही है। जनरल जे सिंह जी, यही सवाल मेरा आपसे कि जिस तरह की तरीके से पहले भी, ये तो है नई बात नहीं है, सबको पता है कि इमरान खान कुर्सी तक कैसे पहुंचे, लेकिन वक्त मिला, बावजूद इसके क्या वो संभाल नहीं पाए उस सिचुएशन को और सेना से नाराजगी इस हद तक बढ़ गई कि अब कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं? बिल्कुल सही शिरीन जी आप कह रहे हैं। मेरे ख्याल से इमरान खान एक राजनीति में फेल हो गए हैं अपनी। वो एक पॉलिटिशियन सही रूप के नहीं थे, वो एक क्रिकेटर थे जो कि पॉलिटिक्स में आ गए। लेकिन कहने का ये मतलब है कि दुनिया के अंदर किस तरह से देश को चलाना है, दूसरी देशों के साथ किस तरह से आगे मिल के जाना है और अपने देश का कैसे विकास करना है, वो सब चीज़ों में फेल हो गए हैं। आप देखिए आम आवाम क्यों ना नाखुश हो, क्योंकि जो खाने पीने की रोज़ की चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे दो बड़ी ज़रूरी चीज़ें मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि प्याज और टमाटर ये हर घर में रोज़ लगता है, उनके कीमतें डबल हो गई हैं। अब कैसे गरीब आदमी अपना खाना पीना करेंगे? उसके अलावा इमरान खान ने एक और बड़ी गलती की कि पाकिस्तान में इंडिया को प्रेज़ करना, इंडिया की खूबी बताना, इंडिया अच्छा देश है, किस तरह से उसको हैंडल किया जा रहा है, इसका शासन कैसे चल रहा है, मोदी जी ने अच्छा काम किया है, ऐसी बातें पाकिस्तान में लोग आवाम नहीं खुश हैं सुनकर। और इसने इमरान खान ने बात तो सही की, लेकिन पाकिस्तान में वो नहीं चलेगी, तो उसकी पॉलिटिक्स में, उसकी राजनीति में एक बहुत बड़ा ये बवाल क्रिएट हो गया है। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान अपने देश में नाकामयाब रहा है एज अ लीडर, और पाकिस्तान की दुनिया भर में कोई जगह नहीं रही है, और वो एक देश ऐसा माना जा रहा है कि वो एकदम फेल हो रहा है, फेल्ड स्टेट है, ऐसा लोग सोचते हैं। सर, अब क्योंकि देखिए सेना तो नाराज है और फौज नाराज, मतलब आप कभी भी लुढ़क सकते हैं अपनी कुर्सी से, वही कुछ हो रहा है वहां पर। लेकिन अब आवाम का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश इमरान कर रहे हैं, लेकिन क्या ये काम कर पाएगा वहां, जो इतिहास रहा है वहां की सियासत का? देखिए, लोगों की मदद लेकर इमरान खान अपने पावर में तो आए, लेकिन उनके खुद अलाइज जो हैं, पार्टी जो उनके साथ जुड़ी हुई थी, जैसे कि MQM है और PML कैद है और बलूच पार्टी है, वो उनके साथी थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया है। और पाकिस्तान में आज के दिन इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक, इसकी 100 मेरे ख्याल से 55 सीटें हैं, इनको चाहिए 172, और वो जो 17 सीटें इनके दूसरे अलाइज थे, जो पार्टी इनके साथ थी, वो MQM, PML और BAP, वो 17 ने कहा कि हम आपका साथ नहीं देंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होगा उसमें आपके खिलाफ वोट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान के लिए जो
साफ शब्दों में लिखा हुआ दीवार के ऊपर कि आप कभी अभी माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो, आप नहीं रह सकते। और ऊपर से अगर फौज का भी सपोर्ट नहीं है और वेस्टर्न कंट्रीज़ का दुनिया भर में उनका सपोर्ट नहीं है, तो नामुमकिन है कि इमरान खान आगे अगला ओवर कर सके। ठीक है। आरजू काज़मी, सांसद नाराज थे, पार्टी के अपने लोग नाराज हो गए थे, लेकिन जिन पर बिकने का आरोप पार्टी की तरफ से लगाया गया, ये कहा गया कि एक तरीके से मंडी सज गई है और सब खरीदा जा रहा है, वो तमाम 13 जो हैं सामने आए, उन्होंने कहा कि हम पार्टी के साथ हैं। दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि आज कोई ट्रम्प कार्ड खेल सकते हैं, कोई ऐसा कार्ड जिसके बारे में किसी को समझ नहीं आ रहा। आप समझ पा रहे हैं कि किस रास्ते की या किस कार्ड की बात कर रहे हैं? ज्यादातर लोग यही बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि दोबारा इलेक्शंस की तरफ चले जाएं और इलेक्शंस अनाउंस कर दें, क्योंकि पंजाब असेंबली को भी डिसॉल्व करने की बात चल रही है और सुना यही जा रहा है कि समरी तैयार हो गई है और जा चुकी है सिग्नेचर्स के लिए। तो हो सकता है कि इमरान खान साहब जो है वो अनाउंस कर दें कि नए इलेक्शंस करा रहे हैं और पूरी की पूरी कैबिनेट ही डिसॉल्व कर दें। लेकिन इसके अलावा ट्रम्प कार्ड उनके पास कोई नहीं है। और जहां तक पहले पैनलिस्ट बात कर रहे थे कि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की इंडिया की, तो सिर्फ इस एक बात से ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई नाराज हो जाएगा या लोग नाराज हो जाएंगे, बल्कि लोगों ने यही कहा कि अगर आपको पता था कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी अच्छी है तो आपने सीखा क्यों नहीं, आपने अपने आप को बेहतर क्यों नहीं किया। लोगों ने इस तरह के भी सवाल उठाए हैं। लेकिन सिर्फ ये कह देने की बात के सिर्फ तारीफ की वजह से ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। काफी टाइम से जो है वो परफॉर्मेंस जिस तरह की रही है गवर्नमेंट की, वो सभी ने देखी, और जिस तरह से उनके बार बार कई तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, जिस तरह की जबान इस्तेमाल की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी एक बड़ा इशू रहा है। ठीक है आरजू, और मैं फिर से आपके पास आऊंगी आरजू काज़मी, क्योंकि अगर चुनाव का अनाउंसमेंट यानी अर्ली इलेक्शन का अनाउंसमेंट इस मंच से, इस जलसे से कर भी देते हैं, तो इसका फायदा होगा क्या इमरान खान को? नहीं, फायदा तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम वो यहाँ से निकल पाएंगे इज्जत के साथ। जो उसके बजाय अगर ऐसा नहीं करते तो ज्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ेगी। अगर वो अर्ली इलेक्शंस अनाउंस कर देते हैं तो शायद अपोजिशन पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो कुछ कहा गया है वही हो जाएगा और इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। ये और बात है कि वो इलेक्शन के बाद आते हुए दोबारा हमें फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, हमजा आमिर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। हमजा, विपक्ष की भी रैली और साथ ही आज अपने समर्थकों और अवाम के बीच में जा रहे हैं, क्या पहुंच गए इमरान खान वहां पर? कोई और अपडेट वहां से है नया? जी, अभी तक इमरान खान तो वहाँ नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बाकी पार्टी के लीडर्स कुछ जो है वो वहाँ पहुंच भी चुके हैं और वो अपने खिताबात भी कर रहे हैं, लोगों का खून गरमा रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो ये अपनी ताकत जो दिखाएंगे, इससे जो है वो अपोजिशन भी और बाकी इदारे भी और बाकी लोग जो उनके सब खिलाफ हैं, उनके लिए रातों की नींदें हराम हो जाएंगी। लेकिन अगेन ये सारी वो बातें हैं जो कही जा रही हैं कि इमरान खान कहेंगे। हम काफ़ी हद तक समझते हैं कि इमरान खान आज भी क्या बात करेंगे। एक जो बात हो रही थी इस्तीफे की, इस्तीफे के आप कह रही थी कि जो है वो शायद आज अनाउंस कर दें कि ये एक ऑप्शन है। मेरा नहीं ख्याल कि ये एक ऑप्शन है, क्योंकि वो इस्तीफा दे देंगे तो वो हारे हुए माने जाएंगे और वो इस तरह से चाहेंगे नहीं। अगर वो हटना भी चाहेंगे तो वो इनकी कोशिश ये होगी कि वो नो कॉन्फिडेंस वोट से हट जाएं, क्योंकि वो उनके लिए एक एहतजाज करने का एज एन ऑपोजिशन एक बहाना बना देगी, एक रीजन बना देगी और ये इलेक्शन कैंपेन में बदल देंगे वो सारा मामला। लेकिन अगर खुद इस्तीफा दे देंगे तो वो उसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि वो हार मान गए उन लोगों के सामने जिनको उन्होंने चोर कहा और जिनको वो चोर कहते कहते ही अपनी हुकूमत के 3 साल निकाल के आए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन हाँ, ट्रम्प कार्ड ये जरूर हो सकता है कि इमरान खान अर्ली इलेक्शंस की कॉल दें और उन साथ ऑफर भी ये दें कि मैं अर्ली इलेक्शन करवा रहा हूँ, आप आ जाइए वापस, ताकि ये इस मामले को क्लियर करें और आगे हम चलने की कोशिश करें। ठीक है, कर्नल आरएसएन सिंह भी हमारे साथ हैं। कर्नल आरएसएन सिंह, इस्तीफा अगर नहीं देते हैं तो जिस तरीके से हमजा आमिर जो वहां पर उनके सूत्र बता रहे हैं, उनका ट्रम्प कार्ड अर्ली इलेक्शन हो सकता है। आपको क्या ये सिचुएशन कैसी लग रही है कि इमरान के पास अब क्या बचा है अपने आप को अवाम में ये साबित करने के लिए कि वो ही उनके लिए सही है? नहीं, जैसा कि इन्होंने कहा कि वो नो कॉन्फिडेंस का ही रास्ता पसंद करेंगे। इस तरह से रिजाइन करना तो बहुत ही कायरता की बात होगी और इतिहास उनको कैसे जज करेगा उसके लिए भी शायद वो चिंतित होंगे। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रवैया है
जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हम इस पूरे ये जो डेमोन्स्ट्रेशन और ये मार्चेस जो हैं हम उससे थोड़ा अलग रहना चाहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते खून खराबा हो, तो ऐसा लगता है मुझे कि अब उनकी बारी आ गई है। शायद हो सकता है इनकी कोई डील हो गई हो मिलिट्री के साथ। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, ये जो मैं बात कर रहा था, ये जो कैनेडियन फर्म का जो कि वहां पे गोल्ड माइंस की जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिली है, तो वहां के जो जमायते इस्लामी के चीफ है बलूचिस्तान को, उन्होंने उसका विरोध किया है। और आपको ये बता दूं कि जमायते इस्लामी पाकिस्तान ने एक वैसा ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किया था, और उसी दौरान जैसा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ किया था। तो आप समझ रहे हैं कि जमायते इस्लामी भी इसके मतलब वो चाइना के इशारे पर वहां काम कर रही है। तो आजकल क्या है, देखिए कि ये जितनी जमहूरियत है ना, उसको कई बाहर की ताकतें भी कंट्रोल करने की, नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। आपने यहाँ भी देखा, जितने ये कई बड़े बड़े धरने प्रदर्शन, एक साल 2-2 साल, ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर, कहाँ से वो फुट मसाजर क्या क्या आ रहा है। और फिर आपने कनाडा में देखा और आप यहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये मजबूरियां हैं। लेकिन पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान तो फौज की है ना। हाँ। पाकिस्तान के फौज की है, वहां के आवाम की नहीं है। बिल्कुल। ये जमहूरियत तो एक चेहरा है। इनके खून में ही इनके खून में ही जमहूरियत नहीं है। इनकेपेबल ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि बिल्कुल सर, और देखिए ये फिर से साबित करेगा, ये जो सिचुएशन वहां पर बनी है ना, ये फिर साबित कर रही है कि पाकिस्तान, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान तो फौज का है। फौज जो चाहती है पाकिस्तान में वही होता है, वही तय करती है कौन कुर्सी पर बैठेगा और कौन उतरेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।